कछु मार दियो क्या? हाँ दत्ता, साइकिल शहीद हो गई लल्ला की। दादा, दादा, दादा। क्या मोड़ा? कछु काम बाम भयो ना भयो? हाँ दादा, मिला। साइबर से डाउनलोड करके लाया है। चलो दादा। कट्ठे फंस गयो वकील बाबू, केडी तो गयो। जय भवानी भैया की। जय भवानी। पर्दे वाली गाड़ी में पहली बार बैठा। वैसे आप लोग यहाँ मुंबई के तो नहीं लगते। हम तो किस्मत के वो मारे हैं जी, ना यहाँ के ना वहाँ के। हम तो कहीं के ना हैंगे जी। मुंबई से बाहर जा रहे हैं। पहले बता दिया होता, थोड़ी बहुत पैकिंग कर लेता मैं। जिथे आप जा रहे हैं ना, होता कपड़ा लत्ता काम ना आओ, समझो। ये तो समझ गया कि कपड़े काम नहीं आएंगे, लेकिन मैं क्या काम आने वाला हूँ ये नहीं समझा। अरे भैया, बहुत ही लंबो सफर काटना है। कुछ कहानी सुना देते हैं ताकि हमारा समय भी बच जाएगो और तुम्हारा समय भी कट जाएगो। अरे दद्दा, तू ही सुना दो कुछ लॉन्ग स्टोरी। भाई वकील बाबू, डाकू सूबेदार सिंह का नाम तो सुने ही है वो। हाँ, सूबेदार सिंह, वो जो पहले फौज में थे, फिर डकैत बन गए। सुना है कि वो बहुत जल्द आत्मसमर्पण करने वाले हैं। भी तो हमने भी सुनी थी, औरों से पहले और सबसे पहले खुद सरदार सूबेदार सिंह के मुंह से सुनी थी। एक बार फिर सोच लो बेटा, वहाँ जेला में हमारा जो हाल होगा ना। बागियों की जिंदगी के दो ही अंजाम हुए हैं दद्दा, या तो जेल खाने के अंदर या 2 गज जमीन के नीचे। अभी खून खराबा और ना देखा जाता है। बस फुल स्टॉप। जिया जी, शायद आप भूल रहे हो कि हमने हथियार क्यों उठाए, ताकि उस कमीने हरामजादे अवध सिंह को उसकी किए की सजा मिल सके। अवध सिंह को उसके किए की सजा सरकार देगी फुक्कन। एसपी मकरंद वादा दिए हैं हमसे। हमारे सिलेंडर के फौरन बाद ठाकुर के खिलाफ एक्शन होगा। पुलिस वाले का वादा तो उसकी वर्दी पे लगे कलप की तरफ होता है जिया जी। एक दुले में उतर जाता है। बस एक बार उस कमीने अवध सिंह की छाती छली कर दो, उसके बाद आप कहोगे हथियार तो क्या, हम अपनी गर्दन काट के आपके पैरों में रख देंगे। सरेंडर करे का निर्णय खाली हमारा निर्णय है। गऊ पे कौनो जोर जबरदस्ती ना है। जिसको सरेंडर करने का है करे, जिसको ना करने का है ना करे। और दद्दा, कल तड़के हम दरोगा के पास जाएंगे, सरेंडर करेंगे। जिसको हमारे साथ चलना है चले, जिसको रुकना है रुके। अपनी अपनी मर्जी है। और उस तरह से तो गिरोह टूट जाएगा सरदार, और फिर आपके बिना ये गिरोह किस काम का? हमारे बाद गिरोह चलाएंगे। हमारे साले साहब फुक्कन।
कौन होगा नया सरदार? बहुत बड़ी गलती कर रहे हो सूबेदार। बस दादा, ने जो कह दिया सो कह दिया। ये हमारा आखिरी फैसला है। जय भवानी मैया के। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये जो घटनाएं हैं इन सब से मेरा क्या लेना देना। आपके सरदार समर्पण कर रहे हैं तो इसके साथ मेरा क्या संबंध? सबर रखो वकील बाबू, लंबो सफर है गो और कहानी भी। ये ठाकुर अवध सिंह कौन है? मुरैना में बसे हमरे गांव खेड़ा मदनापुर का जमींदार। 3 साल पहले हमरे सूबेदार के बापू हमरे बड़े भाई को मारकर सारी जमीन जायदाद हथिया ली थी हरामी ने। अवध सिंह तो हमारे पूरे खानदान को खत्म करना चाहू तो सही टाइम पर सूबेदार सिंह ने बंदूक उठा ली। भागी है गो अपने चाचा यानी हमऊ और अपना साला फुक्कन तरू के साथ सबन दोस्तन को लेकर जा घुसा बेहड़न। 5 दिन से आज तलक जमींदार की हुकूमत को टक्कर देते आ रहे हैं हमऊ लोग। पर सूबेदार सिंह ने तो हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी। चुप कर लखोरी, सरदार के बारे में जैसा मत बोल। क्या फायदा चुप होने से? सरदार भी पहले तो हम लोगों को जोश दिलाया और बाद में सरदार का ही खून ठंडा हो गया, इसीलिए निकल गए सरेंडर करने। लेकिन उस दिन ये बात है रामचरण? भैया आपके छोटे भाई रतिराम को अवध सिंह ने मार दिया भैया। खा बक रहा है? होश में है तू? होश में तो आपको आना है भैया, मैं सच कह रहा हूँ भैया, आपके भाई रतिराम को अवध सिंह ने मार दिया भैया। अवध सिंह? रतिराम, सूबेदार जी, इसे ठाकुर अवध सिंह ने मारा है। कसम अपने मरे भाई की अवध सिंह, अब तुम्हारे फैसला कानून नहीं, सूबेदार सिंह के राइफल की गोली करेगी। सरेंडर गयो भाड़ में। हेलो, अवध सिंह को बता दीजिए कि सूबेदार सिंह तुम्हें मारने आया। अपने भाई की मौत की खबर मिलते ही सूबेदार आग बबूला हो गया। सरेंडर करने की बजाय जा पहुंचा ठाकुर अवध सिंह की हवेली पर। खून तबाह किया को होते ये हुआ तो हमें नहीं मानते। पुलिस का कहना तो कुछ और ही है। अच्छा, अब क्या कहना है उनका? आपके मुताबिक अवध सिंह बाहर निकल। अवध सिंह निकल बाहर। कहां जनानियों की तरह छुपा है? बाहर निकल। ठाकुर, चोरों की तरह क्या वार करता हरामी? ये ना हो सकत ठाकुर, ये ना हो सकत। तुम्हारी मौत से हमारे भाई और बाप के आत्मा को शांति तो मिल जाएगी, बाकी हमारे आत्मा को शांति ना मिलेगी ठाकुर। हमारे आत्मा को शांति ना मिलेगी। उठ, उठ ठाकुर। ठाकुर जी! क्या हुआ ठाकुराइन? भैया! सूबेदार सिंह, हाथ ऊपर। ये क्या सूबेदार? ये क्या सूबेदार? तूने अपने पति को मार डाला।
ले जाओ साले को, भागने ना पाए। चाहो धर लो हमें, बाकी सभाई एक बात सुन लो, हम निर्दोष हैं। वाह की जान हमने ना ली है, हमने वाह को गोली ना मारी। तो सूबेदार सिंह ने ठाकुर अवध सिंह को मारा और फिर ये कहा कि उन्होंने अवध सिंह को नहीं मारा। कंफ्यूजन है थोड़ा सा। अगर जीजा जी ने दिन को रात कहा तो वो हमारे लिए रात ही होगा। अगर जीजा जी ने कहा कि उस कमीने अवध सिंह को ना मारा तो हमारे लिए ना मारा होगा। वकील साहब, पुलिस बाप पर झूठो केस लगा रही है, बेकसूर है हमारा भतीजो। और अगर कोई है को जो उस बेकसूर को बचा सके है, वो आप हो केडी बाबू। आपका नाम का गूंज तो बेड़न में भी गूंज रहा है वकील बाबू। जरूरी था कि हमारी दुहाई की गूंज भी आपो तक पहुंचे। और अब आप हमारे बिहड़ में पहुंच रहे हैं। ए पुक्कन बेटा, पट्टी बांध। अरे अब पट्टी बांधने से क्या फायदा, रास्ता तो देख ही लिया मैंने, बांधेंगे। अरे माफ करना वकील बाबू, वो कहा है ना, यहाँ से रास्ता थोड़ा सीक्रेट वाला है। अरे क्या देख रहे हो केडी बाबू, आपको यहाँ इसलिए लाया गया है ताकि आप यहाँ की अदालत में हमारे सरदार का केस लड़ सकें। ताकि आप हमारे सरदार का केस लड़े और बाको जीते भी। हारबे का चांस ना है केडी बाबू। ये केस तो आपको किसी भी हालत में जीतने होगा केडी बाबू। जे हारे तो समझ लो जान हारे। देखिए, मुझे लगता है आप लोगों को मेरे बारे में पूरी जानकारी नहीं है। मैं अदालत में हार और जीत की नहीं, सच और झूठ की लड़ाई लड़ता हूँ। मेरी जीत की प्रार्थना न करें, अपने सरदार की सच होने की प्रार्थना करें। वकील! हाथ नीचे कर लो खड़ी। ठीक है वकील बाबू, तुम आओ लाओ सच्चाई सबन के सामने। अब जो सच का बात चली है ना, तो हम भी झूठ ना बोलेंगे। एक बात ध्यान रखबे कि हमार सरदार को सजा भाई तो तमाम बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे। चलिए, अब आप लोगों ने मुझे अपने सरदार का वकील नियुक्त किया है, तो वो जरा मेरा फोन था आपके पास, वो अगर आप लौटा दें। सिग्नल मिलता है यहाँ बिहड़ में? मिलता है ना, सभी कुछ मिलता है यहाँ बिहड़न में, सिवाय इंसाफ के। वो आप हमें दिलवाएंगे। दबे सुबह से ट्राई कर रहा हूँ। अरे केडी सर का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, पता नहीं वो कहाँ है। नहीं, घर पे भी नहीं है वो। अरे ऑफिस में भी नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट, दूसरा कॉल आ रहा है। केडी सर आप कहाँ हैं? वरुण, मैं कहाँ हैं हम? मध्य प्रदेश। मैं मध्य प्रदेश के जंगलों में हूँ। मध्य प्रदेश सर? लेकिन मैंने तो सुना है वहाँ डाकुओं की गैंग्स होती है। हाँ, उन्हीं के साथ हूँ एक नए केस को लेकर। तू एक काम कर, जितनी जल्दी हो सके मेरा सामान बांध और रवाना हो जा। ठीक है सर, मैं कल ही पहुँचता हूँ। मेरा सहायक वरुण। देखिए नाथू जी, अब केस को आगे बढ़ाने के लिए आपके सरदार से मिलना आवश्यक है। कहाँ है वो? ए मोड़ा, जरा छोड़ के इनको मदनापुर थाने। पट्टी बांधो रे। अरे अब इसकी क्या आवश्यकता है, अब तो दोस्ती हो गई है। क्यों क्यों क्यों? चले चलिए। झूठ बोलती है ससुरी पुलिस, ऐसा कछु ना हुआ। तो फिर हुआ क्या था? उस दिन हुआ जे कि हम अपना भाई के लाश पे कसम खा के हम ठाकुर अवध सिंह को मारने हवेली की तरफ निकले। अंदर गयो भाड़ में। हवेली पहुंचने से 5 मिनट पहले ही हमारे पास एक फोन आया। हेलो सुबेदार, हम देवयानी बोल रहे हैं। देखो, तुम्हारे आने की खबर यहाँ ठाकुरों को मिल गई है। तुम्हें
तुम्हें मारने का पूरा इंतजाम हो गया है। हमारी बात मान लो, तुम यहाँ मत आओ। यमराज को मना करे से रुकेगा नहीं देवी ठाकुराइन। आज या तो ठाकुर नहीं या हम नहीं। देखो सूबेदार, हमारी बात तो सुनो। उनका कहना है कि उन्होंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। अब ये लड़ाई झगड़ा करने से क्या फायदा? इससे तो बेहतर है कि तुम आके एक बार उनसे बात तो कर लो। अब बात से कुछ ना हो सका। देखो, तुम्हें हमारे बचपन की दोस्ती का वास्ता। सूबेदार, हमें तो लगता है जैसे कोई तुम्हारी और ठाकुर की दुश्मनी का फायदा उठा रहा है। हम कह रहे कि एक बार उनसे आकर तो मिलो, उन्हें अपनी सफाई देने का मौका तो दो, उनकी बात तो सुन लो। पर हवेली के मंदिर के पीछे वाले रास्ते से आना, तब तक हम बाकी लोगों को दूर भेज देंगे। देखो सूबेदार, एक बार हमारी बात मान लो, सिर्फ एक बार। ठीक है देवी ठाकुराइन, जैसा आप कहो। चोरों की तरह क्या वार करता हरामी? मौत से हमारे भाई और बाप के आत्मा को शांति तो मिल जाएगी, बाकी हमारे आत्मा को शांति ना मिलेगी ठाकुर। हमारे आत्मा को शांति ना मिलेगी। खाली मौत पर हमारे हक था, हमारे हक था तुम्हारी मौत पर ठाकुर। बाकी तू हमारी गोली से ना मरा, हमारी गोली से ना मरा ठाकुर। जितना हो सके ठाकुर, उठ ठाकुर। ठाकुर जी! क्या हुआ ठाकुराइन? सभाई, एक बात सुन लो, हम निर्दोष हैं। वाह की जान हमने ना ली है, हमने वाह को गोली ना मारी। तो आपकी गन जैम हो गई थी, गोली चली ही नहीं। यही तो अफसोस है वकील बाबू, जब गोली चली होती तो ठाकुर की मौत हमरे गोली से हुई होती। ठाकुर की जान गई, उसका इतना सा भी दुख नहीं है हमें। दुख इस बात का है कि हमरे गोली से उसकी जान नहीं गई। वकील बाबू, हमको सूली पर चढ़ने से बचाओ कि ना बचाओ, हमको रत्ती भर परवाह नहीं, लेकिन उस कमीने को ढूंढ के निकालो जिसने हमारे मुंह से हमारे शिकार छीना है। आपको न्याय दिलाना है, सत्य को अगर बाहर लाना है तो उसको तो ढूंढना ही पड़ेगा। नमस्कार रानी जी, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, वो यहाँ से बचकर नहीं जाएगा। एडी साहब, चरण सिंह सोलंकी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, बहुत नाम सुना है आपका। अब आपकी बारी है। डाकू को इंसाफ दिलाने चले हैं। अगले 1 साल तक आप हमारे बारे में सुनिएगा। न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं। एक डकैत को खुला क्यों लाया गया है? हथकड़ी लगाओ इसे। योर ऑनर, अदालत में मुल्जिम को हथकड़ी पहनाना संविधान के विरुद्ध है। अब मुझे संविधान मत सिखाइए, मुझे संविधान मालूम है। ये मुल्जिम नहीं, मुजरिम है, माना हुआ डाकू है, गैंग चलाता है। अगर इसने कोर्ट में किसी पर हमला कर दिया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, बताइए? ऐसा नहीं करेंगे।
यही बात आपने शायद अपने पिछले मौकिल के लिए भी कही थी, उस जादूगर के लिए जो जेल से भाग गया था। सब जानते हैं हम तुम्हारे बारे में। फिर तो सर आप ये भी जानते होंगे कि मैंने अंत में उस जादूगर को निर्दोष साबित किया था। ठीक है, जिम्मेदारी आपकी है केडी जी। चलिए कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। यस सर। योर ऑनर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये एक खूंखार डाकू है। सारे मध्य प्रदेश में इसने दहशत फैलाई हुई है और एक बार फिर उसने यही काम किया है। कहने का ये मतलब है कि सूबेदार सिंह की बंदूक गोली चलने से पहले ही जाम हो गई थी। जी हाँ। मिलॉर्ड, ये है वो राइफल जिससे अवध सिंह का खून हुआ। मिलॉर्ड, ये तो एकदम परफेक्ट है, मक्खन की तरह। इसके तो जाम होने का कोई सवाल ही नहीं है मिस्टर केडी। हमारी राइफल लाए, हमारी राइफल लाए जे। पुलिस मेरे मुवक्किल के साथ ऐसी क्रूरता नहीं कर सकती। जे हमारी राइफल लाए, हमारी राइफल लाए जे। हाँ, हमारी राइफल का भट्टा ऐसा ना रहा, कोई बदल दियो हमारी राइफल। हाँ, बदल दी? हाँ, सबके सामने? नामुमकिन मिलॉर्ड। मुमकिन है योर ऑनर, क्योंकि इस राइफल पर इनकी उंगलियों के निशान भी नहीं। मिस्टर केडी, जब ये सूबेदार सिंह बंदूक चलाता है तो उसको चलाने से पहले अपने हाथों पर पट्टा बांध लेता है ताकि उसके हाथ जले या छिले नहीं। मिलॉर्ड, ये इसकी पुरानी पहचान है। क्यों सूबेदार सिंह? मिलॉर्ड, जब पुरानी पहचान की बात चली है तो मैं इस केस की पहली गवाह को बुलाना चाहता हूं जो उस वक्त वहां मौजूद थी। वो है ठाकुर अवध सिंह की पत्नी देवयानी सिंह। इजाजत है। जी, सूबेदार को हम बचपन से जानते हैं, एक ही स्कूल में पढ़े थे, गहरे मित्र भी थे। लेकिन बड़प्पन में सूबेदार ने गलत रास्ता पकड़ लिया। तो बंदूक किसने थमाई हमें? आपके पति महाशय ने। हम जानते हैं कि हमारे पति के अत्याचारों की वजह से सूबेदार बागी बना, डाकू बना। हम मानते हैं कि हमारे पति दोषी हैं, लेकिन जिस वजह से सूबेदार हमारे पति को मारने आया था वो सही नहीं है, वो गलत है। हमारे पति ने रतिराम को नहीं मारा, क्योंकि जिस समय रतिराम की हत्या हुई हमारे पति हमारे साथ थे। हवेली के मंदिर में महायज्ञ की पूजा की तैयारी कर रहे थे। आप चाहे तो हवेली के सदस्यों से पूछ सकते हैं। तो क्या गांव के लोग झूठ बोल रहे हैं? मैंने साफ देखा ठाकुर को मैं भाई पर गोली दागते हुए। बुलाओ सबको, बुलाओ। किसी को नहीं बुलाया जाएगा। मिलॉर्ड, ये केस सूबेदार सिंह के भाई का नहीं बल्कि अवध सिंह की मौत का है। अरे वाह, मैं भाई को मारा, बाकी जहां की कोई कीमत ना है, और वो ठाकुर मरा तो लगा दोगे हमको फांसी? वाह कानून साहब, हम तो सरेंडर करने वाले थे, लेकिन उस जालिम ने हमारे भाई रतिराम को मारा।
अरे का कसूर किया था उसने? अरे वो तो छोटा छोटा बच्चन को पढ़ाया करता था, अध्यापक था। वाह को काहे मारा? अच्छा, तो तुमने इसीलिए सरेंडर का इरादा बदला और प्रतिज्ञा की कि ठाकुर अवध सिंह को मार के रहोगे, क्यों? हमने प्रतिज्ञा की कि हम उसको मार के रहेंगे, लेकिन वाह को कोई और मार गया। वाह भाई वाह, अरे यही है तुम्हारी बहादुरी। हम कहते हैं करते हो तो डरते काहे हो? सूबेदार सिंह काऊ के बाप से न डरे वकील बाबू। हमने तो सोची थी कि उस अवध सिंह को मार के सरेंडर कर जाएंगे, लेकिन बाकी मौत पर अगर हमको पश्चाताप है तो एक ही बात का है, बाकी मौत हमें हाथ ना हुई। सूबेदार सिंह, इस तरह का बर्ताव अदालत में आपके विरुद्ध जा सकता है। अरे किसे ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे हैं केडी साहब, इस जाहिल को? हाँ बताइए ठुकराइन, आगे हवेली में क्या हुआ? जी, हमने ही सूबेदार को हवेली में बुलाया था और सूबेदार की जान बचाने के लिए हमने हवेली के सदस्यों को बाहर भेजा था। कोई हवेली में नहीं जाएगा, आप सब लोग मंदिर के पीछे वाले द्वार पे खड़े रहिए। पर ठाकुर ने तो कहा था सूबेदार सिंह को... बात ठाकुर और सूबेदार के बीच की है, तीसरा कोई बीच में नहीं बोले। प्रणाम ठाकुराइन, हमने सुना है कि सूबेदार सिंह यहाँ आने वाला है। जी, पर आपसे बीती है, आप हवेली में मत जाइए, कहीं खून खराबा ना हो जाए। आप तो सूबेदार को बचपन से जानती है ना, आप ही कहिए ना कि सरेंडर कर दे। ठाकुराइन जी, हम कोशिश करेंगे। बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे, बहुत बड़ी भूल हो गई जो हमने सूबेदार को हमारे पति के साथ अकेले भिड़ने दिया। बचपन के दोस्त की जान बचाने के लिए हमने अपने हाथों से अपने सुहाग को उजाड़ दिया, अपने सुहाग को उजाड़ दिया अपने हाथों से। खैर छोड़िए, अगर अब भी आपको इस डकैत के कहर का यकीन नहीं है तो मैं अपना दूसरा गवाह जो पेश करूंगा ना, उससे आपकी आंखें खुल जाएंगी मिस्टर केडी। साहब, मेरा अगला गवाह है सूबेदार सिंह की गैंग का सदस्य, उसका सगा चाचा नथुलाल सिंह। देवी ठाकुराइन, यकीन करो हम भी बात पे, हमने ना मारा अवध सिंह को। ये तो फिर किसने मारा? गोली तुम्हारी, बंदूक तुम्हारी, निशाना तुम्हारा, और तीसरा वहां कोई था नहीं। कोई तीसरा था वहां सोलंकी साहब, कोई तीसरा था उस हवेली में। तीसरा कौन था? तीसरा वही था जिसने छिपकर ठाकुर अवैध सिंह पर गोली चलाई। और इसे आप साबित कैसे करेंगे मिस्टर केडी? हाँ, साबित तो करना ही पड़ेगा सोलंकी साहब। अब मान लीजिए कि आप ठाकुर अवध सिंह जी हैं और मैं सूबेदार सिंह, हम दोनों एक दूसरे पर अपनी राइफल तान कर खड़े हुए हैं। अगर मैंने गोली चलाई तो आपको कहाँ लगेगी गोली? सर पे लगेगी, छाती में लगेगी, पेट में लगेगी। बिल्कुल ठीक कहा, यानी कि शरीर के सामने के हिस्से पर। ये मैं आपको स्मरण करा दूं सोलंकी साहब की ठाकुर अवध सिंह जी को गोली पीठ पर लगी थी। हो सकता है वो वहां से भागना चाह रहे हो। हाँ, हो सकता है कि वो वहां से भागना चाह रहे हो। चलिए मान लेते हैं कि वो वहां से भागना चाह रहे थे, यानी कि आप वहां से भागना। अब मुड़िए सर, नहीं मतलब भागिए यहाँ से, मतलब मुड़िए। ये आप मुड़े और मैंने आपकी पीठ पर गोली चलाई। यहाँ गिरिए आप। ना ना, ऐसे नहीं, गोली की वेग से आप सामने की ओर गिरेंगे, यूं। क्षमा चाहता हूँ आपसे, आपको धक्का मारने का इरादा नहीं था मेरा। सिर्फ बता रहा था कि इसी प्रकार ठाकुर अवध सिंह जी मुंह करके खड़े हुए थे सूबेदार सिंह के सामने, जब किसी व्यक्ति ने पीछे से उनके पीठ पर गोली चलाई और गोली की वेग से वो रेलिंग को फांद कर नीचे गिरा।
देखिए, कहाँ गिरे, किस पे गिरे, कैसे गिरे, ये सब बात की बात है। आप तो पहले इस राइफल वाली बात को साबित कीजिए। अगर गोली किसी दूसरी दिशा से चली हो, किसी और राइफल से चली हो, तो गोली और राइफल की ये बैलिस्टिक रिपोर्ट सूबेदार सिंह की राइफल से कैसे मैच करती है? प्रोसिक्यूटर साहब भूल गया, सूबेदार सिंह कह चुके हैं कि ये राइफल उनकी नहीं है, राइफल बदल दी गई है। खैर छोड़िए, अगर अब भी आपको इस डकैत के कहर का यकीन नहीं है, तो मैं अपना दूसरा गवाह जो पेश करूंगा ना, उससे आपकी आंखें खुल जाएंगी मिस्टर केडी। जैसा आप मेरा अगला गवाह है, सूबेदार सिंह की गैंग का सदस्य, उसका सगा चाचा नथुलाल सिंह। दत्ता? योर ऑनर, इस वारदात के बाद आज सुबह नथुलाल ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और इस सूबेदार सिंह का सबसे बड़ा राजदार आज इस अदालत के सामने सारे राज खोलेगा। हाँ, बोलो नथुलाल, किसी से डरने की जरूरत नहीं। मालिक, सूबेदार सिंह हमरे लिए हमार बेटे समानत है। ठाकुरों ने बेस पर बहुत जुल्म कियो और बहाने जो कियो ना, बाको हत्या नहीं, बदला कहो बदला। जे क्या बोल रहे हो दत्ता? क्या बक रहे हो जे? तुम थे उते? जो तुम बोल रहे हो कि हमने मारा अवध सिंह को? हाँ बेटवा, हम थे उते। तुमरा पीछा करते करते पहुंचे थे। सोनी में रतिराम सूबेदार किधर गयो? लत्तू भैया, सूबेदार भैया के सर पे खून सवार था। वो ठाकुरों के यहाँ गया है, ठाकुर अवध सिंह को मारने के लिए। अकेलो? हाँ। उन डालेंगे वो हरामी पापा। हाँ बोल फुकन, ज्यादा मत बोल। अपने सबन लोगों को लेकर पहुंच ठाकुर की हवेली पर। साले भून डालेंगे अकेले ठाकुर को देखकर यहाँ। जल्दी पहुंच, सूबेदार अकेला है। बाकी मोर्चा हम संभालते हैं तब तक। जल्दी आ। सूबेदार, हमने तेरे भाई को नहीं मारा। तुम्हारी जबान पे भरोसा नहीं ठाकुर। आज तो तुम्हारी लाश को जूतन से रौंद कर जाएंगे। वहां पुलिस आ गई और हम डर के भाग गए वहां से। लेकिन ये बताओ, भागने से पहले तुमने देखा ना कि कैसे तुम्हारे भतीजे ने अवध सिंह को बेरहमी से मारा? हाँ, सूबेदार ने ठाकुर की जान ली। मेरे मुवक्किल के साथ ऐसी क्रूरता नहीं कर सकती। वाह दद्दा वाह, ये रिश्ता निभाया तुमने, ये रिश्ता निभाया। अरे हमारे भाई की लाश की कदर ना करी तो अपने भाई की लाश की तो करते। भूल गए बीएलओ की सौगंध। जे बोलना है हमारी आंख में आंख के डाल के बोल। बोल दत्ता कि हम आए वहीं। बोल दत्ता।
औरत ऐसी क्रूरता नहीं कर सकती। इंस्पेक्टर, बाहर निकल जाओ इसे। कहा था ना आपसे, इसका दोष आपको जाता है। अदालत की कार्रवाई कल 2 बजे तक के लिए मुलतवी की जाती है। हाँ शिफाली, अरे अभी अभी पहुंचा हूँ मदनापुर। अरे नेटवर्क नहीं था ना इतनी देर से। क्या लाऊंगा तुम्हारे लिए? ओह गॉड शिफाली, मुझे तो यहाँ की स्पेशलिटी भी पता नहीं है सिवाय डाकुओं के। तुम कहो तो एक डाकू ले आऊं तुम्हारे लिए। अरे बाबा मजाक कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ डाकुओं का इलाका है, लेकिन केडी से ने कहा आने को तो आना पड़ेगा ना। घबराओ मत, मुझे कुछ नहीं होगा बाबा। या दो बार। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये कैसा मजाक है? ये मजाक नहीं है केडी बाबू, बहुत ही सीरियस मामला है। नत्थू दादा की गवाही के बाद हमारे जीजा जी को केस और भी डूब तो दिखे है। मुकुंद, केस अभी तक खत्म नहीं हुआ है, कल का मौका और है हमारे पास। मौका तो आपके पास है केडी बाबू, इसीलिए कल तक ये मोड़ा हमारे पास रहेगा। अगर आपके हाथ से केस छूटो तो ही मोड़े की आखिरी सांस छूटेगी। देखिए ये गलत कर रहे हैं आप ऐसा नहीं कर सकते। अरे कछु कहने से पहले यहाँ वहाँ देखो केडी बाबू, आप कहाँ हो? इन बिहड़न में जब कोई मरता है तो यमराज भी 10 बार सोचे है कि घुसे कि ना घुसे, और तुम तो यहाँ तक घुस चुके हो। सब मेरी फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। जाओ केडी बाबू, जब तक ये केस जीतने की उम्मीद है, इस मोड़े की जीने की उम्मीद है। जाओ केस की तैयारी करो। हेलो केडी साहब, हम बोल रहे हैं ठाकुर अवध सिंह के छोटे भाई ठाकुर जयप्रकाश सिंह। बोलिए बोलिए। आपसे थोड़ा मिलना था, हमारी भाभी को केस के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए। कृपा करके आप हवेली आ सकते हैं? जी आता हूँ। आसमान से गिरे खजूर में अटके। केडी हवेली आ रहा है, उसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आइए आइए केडी पाठक साहब, आइए। हमारी हवेली में आपका स्वागत है। हमारा नाम ठाकुर जयप्रकाश सिंह है। बैठिए। ठाकुराइन जी नजर नहीं आ रही। ठाकुराइन से मिलकर क्या करेंगे केडी साहब? विशिष्ट जानकारी तो आपको हम ही देंगे। दीजिए विशेष जानकारी। और वो विशिष्ट जानकारी ये है केडी पाठक साहब कि हमारे जिंदा रहते हुए डाकू सूबेदार सिंह की लाश ही अदालत से बाहर जानी चाहिए। यदि वो इस केस से बरी हुआ तो किसी और की लाश अदालत से बाहर आएगी, और वो लाश होगी आपकी। ठाकुर साहब ये तो विशेष जानकारी नहीं, विशेष धमकी हुई। ये धमकी या चेतावनी नहीं है, ये भविष्यवाणी है। हमने सुना है कि आपने आज तक कोई केस नहीं हारा, लेकिन ये केस थोड़ा भारी है। इस केस को जीते तो अपनी जान हार जाओगे। अब सोच लो केडी पाठक साहब, अपनी जान प्यारी है या ये केस? प्यारे तो दोनों ही हैं।
दुविधा है यहाँ ठाकुर साहब। वैसे भी आज का दिन जरा दुविधा भरा है। वहाँ सूबेदार सिंह के गुट ने धमकी दी कि अगर केस नहीं जीता तो मेरे सहायक वरुण को मार देंगे, और यहाँ आप धमकी दे रहे हैं कि अगर केस नहीं हारा तो आप मुझे मार देंगे। केडी पाठक साहब, यहाँ हम जो कहते हैं वही लोग करते हैं, और जो नहीं करते वो मरते हैं। अब इस कुएं और खाई के बीच फंसे हुए आप बताओ, आप क्या बोलते हो? अब जब मैं भी मदनापुर में हूं तो यहीं की प्रथा अनुसार कुछ करना पड़ेगा। कहना नहीं, करना पड़ेगा। अरे ठाकुर भाई साहब, बहुत प्यास लगी, थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ मिलेगा। देख पानी तो खलास हो गया, ले गया तो। रुक जाओ, भागने दो साले को। अरे थोड़ा बिहार घूम लेने दो, वैसे भी कहाँ तक भाग के जाएगा। तू ऐसे बैठा रहे, हाथ पे हाथ धर के। चलो रे। उड़ा देता हूँ गोली से। नहीं, कोई गोली नहीं चलाएगा। अगर इस मोड़े को कुछ हुआ तो केडी पाठक अपना केस कभी नहीं लड़ेगा और अपने सरदार को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। इस मोड़े को जिंदा पकड़ना है, चारों तरफ से घेरा डाल के चलाओ। मोड़े की मौत मतलब सूबेदार की हार। मैं कुछ करूं उससे पहले आप सबसे एक प्रश्न करना चाहूंगा। क्या मेरा ये केस हारना आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है या ठाकुर अवध सिंह के हत्यारे का पकड़ा जाना? हमारे लिए दोनों एक ही बात है। नहीं ठाकुर साहब, दोनों एक ही बात नहीं है। देखिए, ये संभव है कि सूबेदार सिंह हत्यारा नहीं, और मैं अगर केस हार गया तो उसको दंड मिल जाएगा, उसको फांसी हो जाएगी, असल हत्यारा बच निकलेगा, खुलेआम घूमता है। और अगर फिर से मदनापुर में कोई हत्या हुई, इस हवेली में हत्या हुई, तो कौन दोषी?